So today we will start with exercise 3.2 question 5. What is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides. तो पहले हमें ये आंसर लिखना है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। राइट, आप फर्स्ट ये क्वेश्चन लिख के ये आंसर लिखोगे। रेगुलर पॉलीगॉन इज अ बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। जब मैंने स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब आपको ये एक्सप्लेन किया था। राइट, रेगुलर पॉलीगॉन दो टाइप के होते हैं, इक्विएंगुलर जिसके एंगल इक्वल हो और इक्विलेटरल्स। फर्स्ट उसमें आपको 3 साइड्स, राइट, जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। देन 4 साइड, तो 4 साइड जिसकी इक्वल है वो क्या है, स्क्वायर। राइट, 4 की चारों साइड्स इक्वल होती है। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड स्क्वायर। And then 6 sides. A regular polygon having 6 sides is called regular hexagon. जिसकी 6 sides होती है उसे कहते हैं hexagon. नेक्स्ट है फाइंड द एंगल्स मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ अलग अलग फिगर्स दी है, उसमें हमें उसका एंगल x फाइंड करना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। राइट, यहाँ मैंने आपको ड्रॉ करके भी सामने दिया है कि आप इजीली समझ सको। राइट, यहाँ जो एंगल्स है तो इस फिगर में आप देखो 50, उसके बाद 130, 120 प्लस x, तो चारों एंगल्स का टोटल होता है 360। 50 प्लस 130 प्लस 120 का टोटल होगा 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो 300 है वो x के साथ प्लस है, जो राइट हैंड साइड जाएगा तो 360 में से माइनस होगा। सो 360 माइनस x, सॉरी 360 माइनस 300, तो आंसर आएगा 60। तो हमारा जो यहाँ x है वो कितना होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि इन चारों का टोटल होता है 360 डिग्री। बी फिगर में आप देखो, ओके बेटा, बी फिगर में देखो आपको यहाँ दो एंगल ही दिए हैं, 17 एंड 60। यहाँ पे है आपका x, तो 3 एंगल हमें पता हो तब हम फोर्थ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि चारों का टोटल 360 होता है। तो ये एंगल है वो कितने का होगा, आप कोई बोल सकते हो? ये एंगल, ये एंगल 90 का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपको राइट एंगल का सिंबल दिया है और इस तरह से जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। राइट, तो ये लीनियर पेयर बनती है, ये आपको रूल्स पता होगा। और लीनियर पेयर का टोटल होता है 180। तो एक एंगल हमें 90 का दिया है तो ये दूसरा भी कितने का होगा, 90 का ही होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 इज 180। सो जो यहाँ पे हमें नहीं दिया है वो एंगल होगा 90 का। सो अब हम प्लस करें 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360। 90 plus 60 is 150 plus 70 is 220 plus x is equal to 360। अब ये 220 है वो राइट हैंड साइड गया तो माइनस 360 में से 220 माइनस करो तो आएगा 140 का ये एंगल होगा x। अब यहाँ पे थर्ड फिगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कितनी साइड्स दी है,
1 2 3 4 एंड 5 साइड दी है, राइट। इस फिगर में 5 साइड्स है। यहाँ पे ये 70 का है, तो यहाँ अभी ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस तरह से लीनियर पेयर बनेगी, राइट। ये तो ये 70 का है, लीनियर पेयर का टोटल 180 होता है, तो 180 में से ये 70 माइनस करो तो आएगा 110, राइट। वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते जाएंगे। इट्स एंगल सम प्रॉपर्टी, टोटल साइड से हमारी 5, राइट। हमने थर्ड क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया था। 5 माइनस 2 इज 3, 5 साइड है इसलिए 5 माइनस 2, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180, 180 थ्री जा होगा 540, राइट। 18 थ्री जा 54 और ये ज़ीरो लगाया इसलिए 540, मीन्स हमारे यहाँ जो एंगल्स है उसका टोटल होगा 540, जो यहाँ पे कितना होता था 360, राइट। ट्रायंगल हो तो 180 होता है, उसी तरह यहाँ 5 साइड्स है इसलिए इसका टोटल होगा 540। अब ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल 70 एंड 60 आर गिवन, ये हमारे जो 5 साइड है उसके यहाँ का ये एक्सटीरियर एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स आर, तो ये 70 का इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 माइनस 70, सो 110, और यहाँ पे 180 में से 60 माइनस करो तो ये आएगा 120, ये हमें मिला 110, ये मिला 120। अब अब पांचों एंगल का टोटल करना है, सो 110 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 540। 110 प्लस 120 प्लस 30 तो आएगा 260। एक्स है 1 एंड 1 2 टाइम इसलिए 2x इज इक्वल टू 540। 260 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो होगा माइनस, तो 540 माइनस 260 आएगा 280 हमारा आंसर। और 2x का 2 मल्टीप्लाई में है जो राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड, 280 डिवाइड बाई 2, 280 को 2 से डिवाइड करो तो 140, राइट। 28 को 2 से डिवाइड करो तो 14 आता है और फिर 0, सो 140 हमारा x हुआ, यानी कि ये और ये दोनों 140 के होंगे। अब आप सॉल्व करना चाहो तो ये पांचों एंगल का टोटल करना, 110 120 फिर 140 प्लस 30 प्लस 140, तो टोटल आ जाएगा आपका 540। नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, फिगर डी इज ए रेगुलर पेंटागन, राइट। इसमें 5 साइड्स है और वो सभी इक्वल साइड्स है। सेम यही रूल्स यहाँ पे आएगा, एंगल सम का 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, सो 5 माइनस 2 इज 3 मल्टीप्लाई बाई 180 इज इक्वल टू 540। अब यहाँ पांचों के पांचों एंगल्स है वो इक्वल है, राइट। यहाँ अलग अलग थे, यहाँ सभी एंगल्स ये इक्वल है क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है, मींस सभी साइड्स इक्वल होगी तो उनके सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 5 टाइम्स x, तो 5x इज इक्वल टू 540। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है जो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, सो 540 को 5 से डिवाइड करो, आपका आंसर मिलेगा 108। हर एक एंगल यहाँ का होगा 108 डिग्री का। अब यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, उसमें हमें फाइंड करना है x, y एंड z, राइट। आप क्वेश्चन देखो, x है, y है एंड z, तीनों ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल है, राइट, बाहर के एंगल है।
तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ बनता है उनका टोटल हर एक में 180 होगा, राइट। तो फर्स्ट आप एक क्वेश्चन लिख के ये फिगर ड्रॉ करके ए का आंसर लिखना नोटबुक में, उसके बाद बी का क्वेश्चन, फिगर और उसका आंसर। तो फर्स्ट फिगर में एक्सटीरियर एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90, राइट। उसका इंटीरियर एंगल है 90 का, तो दोनों का टोटल 180 होता है, उसमें से ये 90 माइनस करो तो एक्स एंगल आएगा 90 का। हर एक में सेम ही मेथड है। अब ये हुआ हमारा जो z है, राइट, उसका इंटीरियर है 30 का, सो 180 में से हम 30 माइनस करें तो हमारा z हमें मिल जाएगा 150। बट यहाँ पे तो हमें इंटीरियर एंगल दिया ही नहीं है, तो हमें यूज करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। कौन सी? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, उसमें से दो एंगल्स हमारे पास है 30 एंड 90, तो 30 प्लस 90 इज 120। 180 में से 120 माइनस करो तो ये थर्ड एंगल हमें मिल जाएगा 60 का, राइट। ये थर्ड एंगल कितने का मिलेगा? 60 का। अब y एंगल फाइंड करना है, तो ये 180 में से ये 60 माइनस करो तो y एंगल हमें मिलेगा 120 का। क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया वो वापस आपको दिखाया है। तीनों एंगल का टोटल 180, तो 180 में से 120 माइनस किया तो 60। अब y है वो 180 माइनस 60 120। अब ये तीनों एंगल एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों का टोटल करो 90 प्लस 150 प्लस 120, तो वो हो जाएगा 360, राइट। एक्सटीरियर एंगल का टोटल आता है 360। बी फिगर में भी आपको यहाँ 3 एंगल थे, अब आपको 4 एंगल फाइंड करने हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एंड w ऑल्सो, और वो चारों एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो 180 में से जो इंटीरियर एंगल है वो हमें माइनस करना होगा, और इन चारों का टोटल 360 होगा। तो ये एंगल एक इंटीरियर नहीं दिया है, तो वो हमें फाइंड करना होगा, तब जाके ये w फाइंड कर पाएंगे, जैसा हमने यहाँ पे y में किया था, राइट। उसका 180 था, टोटल ट्रायंगल था, इसलिए यहाँ इसका 360 होगा, राइट। तो हम नेक्स्ट पेज में इसे सॉल्व कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर, आप फिगर अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके भी देख सकते हो। एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो इट इज 60 डिग्री। फिर y का एक्सटीरियर एंगल होगा 180 माइनस 80, राइट। उसका इंटीरियर एंगल 80 का है, इसलिए 180 माइनस 80 इज 100। z है, उसका आएगा 180 माइनस 60, 180 में से 60 माइनस करो तो 120 आएगा। अब एज सम ऑफ इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 660 डिग्री, सो हमें पहले 120 प्लस 80 प्लस 60 वो आएगा 260, प्लस यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है उसे हमने Q नाम दिया है, राइट। जो ये वाला एंगल है अंदर का, उसे आप Q से डिनोट करो। समझ में आ रहा है ना जो बोल रही हूँ वो? ये अगर Q आएगा आपका तो वो कितने का होगा? 360 को आप 360 में से ये टोटल 260 आया, वो राइट हैंड साइड गया तो माइनस हुआ, तो 360 में से 260 को माइनस करो तो Q की वैल्यू हमें मिली 100। अब हमें Q का एक्सटीरियर
फाइंड करना है W। तो W के लिए 180 माइनस जो Q एंगल मिला 100, जो क्या है W का इंटीरियर एंगल है। सो 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री, राइट। तो W की वैल्यू हमें मिली 80। अब हमें चारों का प्लस करना है। सो 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। अब चारों का टोटल करो। 60 प्लस 100 160, 160 प्लस 120 300 प्लस 80, सॉरी 160 प्लस 120 is 280 plus 80 is 360 degree. Exercise 3.2 Find x in the following figure. आपको इसमें x फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी x एक्सटीरियर एंगल है, राइट। और यहाँ पे भी दोनों मेजरमेंट हमें दिए हैं वो एक्सटीरियर एंगल के दिए हैं। तो हमें फर्स्ट as the sum of measure of the external angles of any polygon is 360, राइट। इस रूल को फॉलो करना है। सो 125 प्लस 125, राइट। ये 125 प्लस 125 प्लस x इज 360। 125 प्लस 125 इज 250। 250 यहाँ से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो 360 माइनस 250 इज 110। हमें मिल गया हमारा x कितने का है 110 डिग्री का। यहाँ पे भी हमें x फाइंड करना है। तो ये x हमारा यहाँ पे है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये 60 दिया है, ये 70 दिया है, ये दोनों में राइट एंगल का सिंबल है। तो ये बाहर ही राइट एंगल है, यहाँ इंटीरियर में दिया है। तो इंटीरियर का जो 90 का एक्सटीरियर भी क्या होगा 90 ही होगा। तो हमें 4 एंगल मिल गए 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90, राइट। ये कितने का होगा 90 का ही होगा। सो अब इन सब का टोटल करो तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 70 इज 310। अब 310 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा। सो 360 माइनस 310, सो x की वैल्यू हमें मिल गई 50।